नमस्कार। आज हम उस भारत की बात करेंगे जो अक्सर नजरों से थोड़ा ओझल रहता है। मतलब वो भारत जो गांव में बसता है, जहां मिट्टी है, मेहनत है और ढेरों सपने भी। बिल्कुल। और इस भारत को समझने के लिए आज हम जिस सामग्री पर गौर कर रहे हैं वो हमें सीधे ले जाती है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के केंद्र में। हाँ, मैला आंचल सुना तो बहुत है इसके बारे में। कहते हैं हिंदी के आंचलिक साहित्य का ये एक मास्टरपीस है। सही कहा। इसे मील का पत्थर माना जाता है और सामग्री भी यही बताती है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बहुत कुछ ज्यादा है। ज्यादा मतलब जैसे कि? जैसे ये बिहार के एक गांव मरवारीपुर की पूरी दुनिया अपने अंदर समेटे हुए है। वहां के लोगों का संघर्ष, उनका भोलापन, उनकी उम्मीदें। हाँ, और यहाँ तक कि उनकी छोटी छोटी राजनीति भी। ये एक जीता जागता दस्तावेज लगता है एक तरह से। मरवारीपुर नाम में ही एक जमीनी एहसास है ना? बिल्कुल। और वहाँ के लोग, जैसा कि विश्लेषण से पता चलता है, बहुत सीधे साधे हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सादगी के पीछे शायद कुछ और भी परतें होंगी। हाँ, वही। उनकी सादगी के पीछे गरीबी है, लाचारी है, अधूरे सपनों का दर्द है। और रेणु जी ने इसे बड़ी ईमानदारी से उकेरा है, कोई पर्दा नहीं डाला। और इसी माहौल में कहानी में एक बाहरी व्यक्ति आता है, डॉक्टर प्रशांत। हाँ, एक नौजवान आदर्शवादी डॉक्टर गांव में आता है स्वास्थ्य सेवाएं देने के इरादे से। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा सामग्री इशारा करती है, कि उसका काम सिर्फ नब्ज देखना या दवा देना नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता, वो गांव वालों की जिंदगी का, उनके समाज का एक हिस्सा बन जाता है। अच्छा, कैसे? वो उनके अंधविश्वासों को देखता है, उनकी सामाजिक उलझनों को समझता है, उनकी छोटी छोटी खुशियों और दुखों को बहुत करीब से महसूस करता है। मतलब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं रहता, एक तरह से ऑब्जर्वर भी बन जाता है। ऑब्जर्वर से भी ज्यादा वो जुड़ जाता है। सामग्री में ये बात खास तौर पर उभरती है कि लोग डॉक्टर के पास सिर्फ अपना तन लेकर नहीं आते, वो अपना मन भी लेकर आते हैं। वाह, मतलब अपनी उलझनें, अपनी निराशाएं, दबी हुई इच्छाएं, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो भी इलाज का ही एक हिस्सा हो। ये डॉक्टर मरीज के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा मानवीय जुड़ाव बन जाता है। प्रशांत का किरदार गांव की नब्ज पकड़ने का एक जरिया बन जाता है पाठक के लिए। और वो अकेला किरदार नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी बहुत से पात्र हैं। तिवारी जी हैं, भगत जी हैं, तोरीदास, बिंदेश्री, कितने ही नाम हैं। हर एक की अपनी कहानी। हाँ, छोटी छोटी कहानियां जो पाठक को कभी हंसाती हैं तो कभी आंखें नम कर देती है। ये पात्र सिर्फ भीड़ नहीं है, ये गांव के उस जटिल ताने बाने का हिस्सा है। और इन व्यक्तिगत कहानियों के साथ साथ उपन्यास एक बड़े कैनवस पर भी कुछ कहता है, जैसे समाज या राजनीति के बारे में। हाँ, बिल्कुल। एक बात जो विश्लेषण में साफ तौर पर उभरती है वो है राजनीति का गांव में घुसपैठ करने का तरीका। कैसे भोले भाले लोगों को बहकाया जाता है। अच्छा, ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है ही। और फिर जाति और वर्ग का भेद वो कितना गहरा है, ये भी बिना किसी लाग लपेट के दिखाया गया है। तो ये उपन्यास उस भारतीय सच्चाई को सामने लाता है जिसे अक्सर हम शहरों में बैठकर शायद अनदेखा कर देते हैं। हाँ, या समझना नहीं चाहते। ये उस अनदेखे भारत का आईना है। और इस सब को कहने का तरीका, मतलब रेणु जी की भाषा, उसके बारे में क्या खास है? भाषा तो अद्भुत है। सामग्री में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे भाषा खुद गांव की मिट्टी से निकली हो। मतलब ठेठ देहाती बोली। हाँ, ठेठ देहाती शब्द, मुहावरे, बोलने का लहजा, सब कुछ इतना स्वाभाविक है कि पढ़ते हुए लगता है मानो हम खुद मरवारीपुर में पहुंच गए हों। वो माहौल बन जाता है। बिल्कुल। हर वाक्य में वहां की धूल, हवा और जिंदगी की धड़कन महसूस होती है। सामग्री में इसे जीवंत और संवेदनात्मक कहा गया है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, अनुभव का निचोड़ लगता है फिर तो। सही कहा। यही वजह है कि मैला आंचल सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह जाती, ये एक गहरा एहसास बन जाती है, एक ऐसी तस्वीर जो मन पर छप जाती है। तो कुल मिलाके इस सारी बातचीत का और हमारे सामने रखी सामग्री का सार यही निकलता है कि अगर हमें भारत को सच में समझना है, उसकी पूरी तस्वीर देखनी है, हाँ, तो उसके गांव की आत्मा को समझना होगा। और गांव की आत्मा को समझने के लिए मैला आंचल जैसा उपन्यास पढ़ना शायद एक बहुत जरूरी कदम है। ये हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जो शायद आंकड़ों और रिपोर्टों में नहीं मिलती। बिल्कुल। यहीं पर एक सवाल मन में उठता है, और शायद ये सामग्री भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
ये उपन्यास लिखा गया था आजादी के कुछ ही समय बाद। हाँ, 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें जो ग्रामीण भारत की सच्चाइयां दिखाई गई हैं, वो राजनीति का खेल, वो जातिगत दरारें, विकास की चुनौतियां, क्या वो आज इतने दशकों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है ना? दशकों बाद क्या वो मैला आंचल आज भी उतना ही मैला है या कुछ बदला है? स्थितियां कितनी बदली हैं, कितनी नहीं, इस पर विचार करना वाकई जरूरी है, खासकर जब हम आज के भारत को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अहम सवाल है